नमस्कार, बीआरडी क्लेम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉब्लम आती है सर्विस कराने में। प्रॉब्लम्स ऑफ व्हीकल सर्विस। आपकी गाड़ी सर्विस में है, फर्स्ट सर्विस है, सेकंड सर्विस है, थर्ड सर्विस है, कौन सी सर्विस है, आपको कौन सी सर्विस करानी है, कुछ दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, क्या क्या परेशानी आती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक नंबर में डेज एंड किलोमीटर। अगर कंपनी की तरफ से आपसे कहा गया है कि 1 महीने के अंदर आपको सर्विस लेनी है, या 1000 किलोमीटर के अंदर सर्विस लेनी है, या 500 किलोमीटर के अंदर सर्विस लेनी है, तो आप इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि मिस करने से आपकी गाड़ी की वारंटी फेल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि हमारे डेज एंड किलोमीटर मिस नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन कि कंपनी वाले ने कहा कि आपसे 30 दिन के अंदर सर्विस लेनी है, लेकिन 30 दिन के अंदर आप सर्विस में जाते हैं लेकिन किलोमीटर रन ज्यादा कर जाता है, तो भी ये गलत है। तो इसलिए आपको दोनों में से आपको याद रखना है, या तो किलोमीटर या तो डेज, ये दोनों ही जरूरी है। ये नहीं कि हमने किलोमीटर 500 देख लिया, आप चलो जी सर्विस नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं, महीना नहीं हुआ, हम दोबारा चले गए 700 पे, तो मिस करके 500 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं करना है। आपने डेज भी याद रखना है, किलोमीटर भी याद रखना है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है किलोमीटर अपडेट की। आपने फर्स्ट सर्विस कराने गए 1000 किलोमीटर पे और वहां पर अपडेट कर दिया 5000 किलोमीटर, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वारंटी लेने में। थर्ड में हमने लिखा है आपका ऑयल एंड ऑयल फिल्टर नो चेंज। अगर आपने फर्स्ट सर्विस ले रहे हैं, सेकेंड सर्विस ले रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी में ऑयल नहीं चेंज हुआ या ऑयल फिल्टर नहीं चेंज हुआ, तो वह प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी हो जाती है कि आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, आपका इंजन सीज हो सकता है। तो ध्यान रखिए, आप अपने नजर के सामने ऑयल चेंज कराइए, ऑयल फिल्टर चेंज कराइए। सर्विस में ये मैंडेट है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है इसमें एयर फिल्टर भी चेंज कराना पड़े, तो वो आप कंपलसरी रनिंग पर देखिए कि कितना रन किया है, हमें क्या कराना है। फोर्थ में हमने लिखा है फ्री पेड एंड रॉन्ग मीटर रीडिंग। यानी कि अगर आप फ्री सर्विस कराने जाते हैं, अगर सिस्टम में पेड अपडेट हो गया, आप पेड कराने जा रहे हैं, सिस्टम में मोर देन पेड हो गया, यानी 3-4 बार पेड हो गया, आपकी मीटर रीडिंग कह रहा है कि आपकी 5000 चली है, लेकिन वहां पर 8000 मेंशन कर दिया एडवाइजर में, तो जस्ट ये आपको ध्यान रखना है कि मेरी रनिंग किलोमीटर क्या है, वही किलोमीटर अपडेट कराइए। फिर लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि नॉट क्लोज प्रीवियस जॉब कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके कारण जो है आपकी गाड़ी सर्विस करने से मना कर देगा कोई भी वर्कशॉप, क्योंकि आपने कहीं सर्विस लिया और वहां पर आपको जो बिल दिया उन्होंने, वो टैक्स इनवॉइस ना दे करके आपको परफॉर्मा इनवॉइस दे दिया, वो कार्ड क्लोज नहीं हुआ, जिसके कारण से आप जब दूसरी सर्विस कराने जाएंगे डीलरशिप पे, तो वो कार्ड ओपन नहीं होगा, वो जॉब कार्ड आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस जॉब कार्ड आपका ओपन है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आपको जब भी सर्विस कराते हैं, चाहे फ्री कराते हैं चाहे पेड कराते हैं, तो आपको जॉब कार्ड क्लोज होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस मिलना चाहिए। अगर किसी डीलर पे सर्विस लिया है और आप दूसरी डीलर पे जा रहे हैं, पहले वाले डीलर पे आपका क्लोज नहीं हुआ जॉब कार्ड, तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सर्विस नहीं दे पाएगा। आपकी गाड़ी जब सर्विस नहीं दे पाएगा, तो आपकी गाड़ी का सर्विस नहीं होने से काफी नुकसान होगा, काफी आपका लॉस होगा, वारंटी फेल होगा। अगर आप जाएंगे बाहर रोड पर, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि उन गाड़ी का एफआई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफआई सिस्टम एक कंपनी का लीगल फाइनल इंस्पेक्शन एक पोर्टल होता है जिसके जरिए गाड़ी की स्कैनिंग होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि हमें लास्ट जहां भी सर्विस ले रहे हैं वहां कार्ड क्लोज होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।